ललित जी, जो बातें शहजाद जी कह रहे थे कि हमने डेवलपमेंट किया है, हम निवेश लेकर आ रहे हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है, क्या इन उपलब्धियों से वहां के हालात बदल रहे हैं और जो डर जिसका बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ वो खत्म हो रहा है? आप मेरी बात को मिसकोट कर रही है। मैंने ये बात नहीं कही, मैंने कहा कि सोच जो 700 वर्ष वर्ष की समझा देता हूँ। कश्मीर जहां कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। कभी एनसीपी या पीडीपी ने या जिहादियों ने, हुर्रियत ने बोला कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रही है। कश्मीर का मुसलमान हिंदुस्तान के एवरेज बाकी हिंदुस्तानियों से हमेशा ठीक तरह से रहा है। ये हिंदुस्तान ने वहां पे इंश्योर किया हुआ पिछले 70 साल से। ये दूसरी बात है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं मैम वहां पे, ना ही टूरिज्म की प्रॉब्लम है। मैंने अफगानिस्तान काबुल के अंदर फिल्म देखी है जब बाहर जहादी एक दूसरे को मार रहे थे वहां पे मैम। कश्मीर जहाद उसी जहाद का एक हिस्सा है। ये जो जम्मू में जम्मू जो है, अब बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, शांति से वो आपकी सुन रहे थे, बीच में मत बोलेगा, आवाज कट जाएगी। प्लीज बोलिए ललित जी। जो बहुमूल मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, पिछले 32 साल से कोशिश हो रही है वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जाए। भद्रवाह किश्तवाड़ में हुआ। तो आप इनकी डेमोग्राफिक चेंज देखिए, पुंछ और राजौरी की 80 के दशक से आज तक लगभग 20 से 25% कम हो गई है। आप जानते हैं कि वहां पे उनकी कोशिश है कि अपना कश्मीर जहाद के जो जहरीले इस्लामिक टेंटिकल्स को फैलाने के लिए, लेकिन जम्मू के डोगरा लोगों ने उसको रेजिस्ट किया हुआ। ये जो आप यहाँ बैठे हुए कश्मीर के नहीं है, ये इसी इलाके के हैं, डोगरा है। अपनी बारी पे काउंटर कर दीजिएगा, रुक जाइए। आपने डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई थी, इसीलिए बनाई थी ताकि वो जिहादीज को लड़े, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इन पीडीपी एनसी ने मिलके वो उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि वहां पे हिंदू क्यों अपने आप को डिफेंड कर सके। पलायन हुआ था किश्तवाड़ और भद्रवाह से। जम्मू के अंदर, जम्मू के इलाके में, बार बार बता रहा हूं, मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। और ये वही जगह राजौरी और पुंछ का भी इलाका वही में आता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अपनी सरकार को ये समझना पड़ेगा, जिहाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के अंदर रूसियों ने 10 साल इन्वेस्टमेंट की, अमेरिकन ने 20 साल इन्वेस्टमेंट की। भारत ने उनके लिए पार्लियामेंट बना दिया जहां पे शरिया के लॉ पास होते हैं काबुल के अंदर के लड़कियों को, 12 साल की लड़की के ऊपर घर से बाहर जाएगी, उसको कोड़े पड़ना चाहिए। जिसको वेलकम किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी ने, ये फ्रीडम फाइटर से तालिबान को वेलकम किया था। वहां कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। तालिबान तो फिर तो सूफी हो गए अगर वो वहां पे मुसलमान को मार रहा है। तो ये मत भूलिए कि जहां पे जिहाद की लड़ाइयां हैं, तकफीरी डिसाइड करता है ये मुसलमान है या नहीं है, वही तकफीरी कश्मीर के अंदर आया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी सरकार जी, यहाँ मतलब इस बात से नहीं कि किसने मारा है, यहाँ बात किसने विलन बनाया, किसने विलन बनाया? विलन कोई नहीं बना रहा। सवाल उस बात को लेकर है कि आप अगर चुन चुन के ढूंढ के हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो सवाल उस बात को लेकर है। और आप लोग ही कह रहे हैं ना, एनसीपी कह रही है और इसके साथ ही साथ पीडीपी कह रही है कि इसमें हिंदू मुसलमान करना गलत है। अरे ये एड्रेस करना क्यों भूल जाते हैं कि जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू हैं? आप ये एड्रेस करना क्यों भूल जाते हैं? उसको भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान। देखिए मस्जिदों से जब नारे गगन भगत कब नारे लगे मस्जिद से? गगन भगत जी, आप पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये समस्याएं आपकी देन है। बार बार शहजाद जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी 3 बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं 3 बात कहना चाहता हूँ शहजाद जी से। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानी मरा है, पाकिस्तान इसके पीछे है, और जम्मू कश्मीर में ऐसी हत्याएं ना हो, इसके लिए भाजपा और केंद्र सरकार का क्या अगला कदम होगा? नंबर 1। नंबर 2, भारत में रहकर संविधान के तहत जो भी कोर्ट किसी को भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे बुरहान वानी हो, किसी को भी सजा मिलेगी तो हम उसको आतंकवादी जरूर मानेंगे। और नंबर 3, ये जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर एक्टिविस्ट लेके आए हैं, 500 रुपया में 100 रुपए काटिए, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। गगन भगत जी, आप किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। आपके ऊपर अगर कोई सवाल खड़े कर दे तो आप कौन होते हैं बताने वाले? हर चैनल पे जाके आप कौन होते हैं गगन भगत जी बताने वाले? आप कोई नहीं होते हैं सर। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, आप मेरे मेहमानों के ऊपर सवाल उठाएंगे ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आप अपनी बात करिए ना। आप बताइए, आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि इस देश में नफरत है और नफरत का नतीजा कश्मीर में देखने को मिल रहा है? ठीक है, 400 से दीजिएगा इसको, 500 मत दीजिएगा। हर चैनल पे पहुंच के ना बकवास करते हैं, ऐसे मिसलीड करते हैं। जो मरे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग मरे, उसके बारे में बात करिए। शरिया की कौन सी बात है? कहां अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं? एक सेकंड ललित जी, एक सेकंड रुकिए, मुझे गगन जी से जरा प्लीज बात करने दीजिए। गगन जी पहले आप सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आप किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे।
दूसरी बात ये आप मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है जो आप लोग कह रहे हैं कि इस देश में नफरत का माहौल है, इसी वजह से कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप साथ दे रहे हैं क्या? आप समर्थन नहीं कर रहे? आप उन लोगों को क्या हिम्मत नहीं दे रहे? ये लोग ड्रामे कौन से एक्टिविस्ट आप पहले सुनिए गगन भगत जी, प्लीज पहले सवाल को सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप अगर डिरेल करेंगे और मेरे किसी मेहमान पर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं आपको कुछ बोलने नहीं दूंगी सर, सॉरी, सुनिए मेरी बात। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी में बैठे हुए हैं, वहां दिल्ली क्या कर रही है? कौन से एक्टिविस्ट हैं? तुम्हारे लीडर मेरे नाम जानते हैं, उनकी बोलती बंद होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी? मैं प्राची जी, आप अभी अपने स्टाफ से पूछे, इंडियन टेलीविजन में ITV आपकी नेशनल आपकी चैनल ने मुझे आज तक 1 रुपया भी दिया है। आई वांट यू टू मेक अ स्टेटमेंट। प्राची जी, हमें किसी को डिफेंसिव पे नहीं लाना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जिन्होंने भुगता है। टीवी ने मुझे 1 रुपया भी ये दिया। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है कि ललित अंबरदार को यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना पड़े, ऐसे ये बहुत गलत बात। ललित जी, उनके आरोप बेबुनियाद हैं, उनके आरोप बेबुनियाद हैं। और ये इंडिया टीवी पर हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और अभी भी क्लियर करें कि अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो ये आपकी खुद की टिप्पणी होगी। गगन जी, आप सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नेता ने जो बयान दिया आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप पर्सनल होकर डिरेल कर रहे हैं चर्चा को। प्राची जी, मुझे लगता है, प्राची जी मैं क्या, गगन जी देखिए इस प्रकार गगन जी प्लीज थोड़ा सा शांत रखिए। और ललित जी आप देखिए, एक सेकंड, पहले तो मुझे लगता नहीं कि जिसके परिवार को प्रताड़ित किया गया हो उसको उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए जिसके पार्टी के नेता कहते हो कि भारत की सेना आतंकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसका सर्टिफिकेट चाहिए जिसने कहा हो कि चीन की मदद से 370 लागू करेंगे। सिर्फ जीना यहाँ मरना यहाँ गाकर काम खत्म नहीं होता। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा कि पीओके को भूल जाओ। पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, चूड़ियां नहीं पहनकर रखी है, ये उनका वक्तव्य है फारूक अब्दुल्ला का। वो नेता अगर आकर यहां पर ललित अंबरदार जी को सर्टिफिकेट दे तो मुझे लगता है कि उनकी सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी व्यापक तौर पर बात करना चाहता हूं। जो ललित जी ने कहा, गलत क्या कहा भाई? इराक, ईरान, लिबिया, सूडान, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर सब मुस्लिम बाहुल है, कहीं पर भी अमन शांति नहीं है। वहां पर कौन हिंदू है? वहां पर कौन सी RSS भाजपा है? वहां पर कौन सी तथाकथित डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है भाई? वहां पर क्यों शांति नहीं है? ये सोच, मूलतः जो सोच है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक जिहाद कश्मीर में 700 वर्ष से चलता आ रहा है, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, बीच में प्लीज मत बोलिए। वक्कार भाटी जी, मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड, उसके बाद बोलिए। क्या तरीका है भाई? क्या तरीका है? मुझे बोलने तो दीजिए। क्या करोगे? क्या तरीका है? ये डिबेट मैं आप ही के पास आ रही हूं। डेमोग्राफिक जिहाद से डिबेट जिहाद भी शुरू हो चुका है। तीसरी बात, अब तीसरी बात इन्होंने पूछा कि क्या जवाब दें। देखिए गगन जी आप ही से संवाद कर रहा हूँ, कृपया करके सुन लीजिए। गगन जी आप ही से संवाद कर रहा हूँ, कृपया करके सुन लीजिए। जब उरी हुआ, आप अपनी बात करिए, वो नहीं सुनेंगे, यही उनका तरीका है, वो नहीं सुनेंगे। बोलने अगर ना मिले तो मुझे आप बुलाने का क्या मतलब बनता है भाई? देखिए, उरी हुआ, उसका माकूल जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के साथ दिया गया। पुलवामा हुआ, उसका माकूल जवाब बालाकोट करके दिया गया। और कौन करता है पैरवी की? पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कि गगन जी के नेता या PDP के जो नेता है वो जाते आतंकियों के नमाज जनाजा पर एक बार बताइए कि गए हो जब औरंगजेब ने अपनी जान दी, राइफलमैन औरंगजेब ने, जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने अपनी जान दी देश के लिए। उनके आइकॉन ये नहीं है, उनके आइकॉन अफजल गुरु और यासीन मलिक है। और यही मूलतः जो सोच है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति उनको आतंकी भी नहीं कह सकता, इस्लामिक जिहाद हो रहा है ये भी नहीं मान सकता। और फिर ये कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ रहना चाहते हैं। सर देखिए, ये सारी बातें आप PDP NC से पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे जो सवाल है, आपसे जो सवाल है उन बातों के जवाब मुझे नहीं मिल पाए हैं। ये अगर पुरानी सोच है शहजाद जी तो इसे हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने सपने दिखाए थे ना कि 6 महीने में खत्म कर देंगे आप ये प्रॉब्लम। दे देंगे मुझे जवाब देने के लिए। इसके अब मैं बाकी मेहमानों के पास फिर मैं आपके पास पूछ के आप आगे बढ़ जाएंगी तो कैसे होगा सवाल का? क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ गोल-गोल घुमा रहे हैं। आप देखिए प्राची जी, मैंने कई ऐसे पैरामीटर गिनवाए जिसपे कि इंप्रूवमेंट हुआ है, पर केवल पैरामीटर गिनवाने से ये इंप्रूवमेंट और ये समस्या का हल नहीं होने वाला जब तक सोच पर चोट नहीं होगी। और इसीलिए आज हम सोच पर चोट के लिए बैठे हैं। पर यहाँ पर जो व्यक्ति इस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तो बचाव कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हुआ ही नहीं है ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।